एक ऐसा रिश्ता पति पत्नी का। आज वैभव जी अपनी पत्नी मोनिका के संग अपना 60वां जन्मदिन मना रहे थे। वैसे परिवार में पत्नी मोनिका और दो बेटे सोहन और मोहन थे और साथ ही उनकी पत्नियां दीक्षा और प्रतिभा रहते थे। दोनों बेटे अब अपनी अपनी पत्नियों के साथ नौकरियों के चलते दूर अलग अलग शहरों में रहने लगे थे और 2-3 महीने में एक आधी छुट्टी पर घर आते थे। मोनिका जी बेहद ही सुलझी हुई बहुत प्यारी महिला थी। सदा मुस्कुराते रहना उनका सबसे बड़ा गहना था। इसी बात पर ही तो वैभव जी ने उन पर फिदा होकर उन्हें अपनी जीवन संगनी बनाकर घर लाए थे। वैभव जी के जीवन में एक ही फंडा था, किसी से भी कुछ उम्मीद मत करो। जितनी उम्मीद बढ़ेगी, यदि पूरी नहीं हुई तो दुख की अनुभूति होती है। इससे अच्छा है अपना जीवन अपने अनुसार जियो। उन्होंने अपने बच्चों से भी कोई उम्मीद नहीं बांध रखी थी कि वह उनके सुख दुख में उनका साथ दे। वह तो बस इतना चाहते थे अपनी पत्नी मोनिका के साथ अच्छे से दिन व्यतीत कर सके। इस उम्र में पति पत्नी का साथ हो और क्या चाहिए, उनका ऐसा मानना था। उनकी पत्नी मोनिका को बहुत प्रेम करते थे वैभव जी, पर मोनिका जी ठहरी एक माँ और एक औरत भी। वह भी अन्य स्त्रियों की तरह दोनों बच्चों पर जान लुटाती थी। थोड़ी बहुत उम्मीद तो हर माँ बाप को अपने बच्चों से करती ही है, तो वैसे ही मोनिका जी भी करती थी। जब छोटे बेटे को भी बड़े बेटे की तरह बाहर दूर नौकरी मिल रही थी, तब उस दिन माँ ने बेटे से कहा, बेटा तेरा दूर जाना ज़रूरी है क्या? इस शहर में भी तो अच्छी नौकरी मिल सकती है। इस पर बेटा माँ को कहता है, माँ अच्छी सैलरी मिल रही है उस कंपनी में। तो प्रतिभा भी कहती है कि क्यों इस हाथ में आए अवसर को जाने दे। इस पर माँ फिर कहती है, पर बेटा सोहन भी दीक्षा के साथ दूर चला गया है। मैंने सोचा था कि चलो एक बेटा तो पास रहेगा, यह सोचकर तसल्ली कर ली थी मैंने। अब तू भी दूर चला जाएगा तो घर काटने को दौड़ेगा। इस पर तुरंत दीक्षा बोलती है, मम्मी सोहन भैया और भाभी की तरह मोहन के भी सपने हैं कि वह आगे तरक्की करे, अच्छा कमाए। अब इस शहर से ज़्यादा नए शहर में अवसर ज़्यादा अच्छा है, तो इसमें हर्ज ही क्या है। मुझे लगता है आपको हमें वहाँ जाने से नहीं रोकना चाहिए। और मोनिका जी की एक नहीं चली। उम्मीद का दिया जो जला बैठी थी, जरूरी तो नहीं कि सदैव वो दिया जलता ही रहे। और मोहन भी घर से दूर रहने चला गया। जब वह लोग घर से जा रहे थे, उस दिन मोनिका जी के चेहरे पर जो मुस्कान सदा रहती थी, वह छू मंतर हो गई थी। उनके जाने के बाद बहुत फूट फूट कर रोई थी वह। तब वैभव जी ने बड़े प्यार से उनके आंसू पोंछते हुए कहा, रोती क्यों हो सोहन की माँ? को विदेश थोड़ी गए हैं बच्चे, आते रहेंगे हमसे मिलने। उन्होंने पत्नी से फिर कहा, जमाना अब ऐसा ही है। अब माँ बाप भी बच्चे के अच्छे करियर के लिए उन्हें दूर बाहर भेज रहे हैं और संतानें भी पहले जैसे कहाँ रही। वह भी शादी के बाद माँ बाप के साथ ज़्यादा कहाँ रह पाती हैं, यह तो तुम्हें भी समझती हो। इस पर मोनिका जी कहती है, घर खाने को दौड़ेगा, कोई रौनक नहीं रहेगी। इस पर हंसते हुए वैभव जी अपनी पत्नी से कहते हैं, तुम ये समझो कि तुम नई नवेली दुल्हन बनकर आज ही इस घर में आई हो। याद है हम जब इस घर में कुछ वर्षों पहले अकेले ही तो थे। मैं जब काम से घर आता था तो तुम कैसे शर्मा जाती थी मुझे देखते ही, और तुम्हारी मुस्कान के तो हम तब भी दीवाने थे और आज भी दीवाने हैं। तब शर्माते हुए मोनिका जी कहती है, ये देखो बूढ़े हो गए हैं जनाब, बालों में सफ़ेदी आ गई है, पर इश्क का भूत अभी भी सवार है इन पर। तभी अनुराग जी कहते हैं, मैं बूढ़ा पर मेरी बीवी आज भी प्यारी और जवान है, तो चलो फिर से इश्क लड़ाएं सनम। अब देखो जी, बच्चे तब भी नहीं थे, अब भी नहीं है। जीवन जहाँ से शुरू हुआ था वही आकर फिर से थम गया। बस फ़र्क इतना है, तब हम जवान थे और आज हम बूढ़े हो गए हैं।
और हंसते हुए वैभव जी पत्नी से फिर कहते हैं, और बूढ़े तो हम शरीर से हुए हैं, दिल तो अभी भी जवान है सनम। हम 2 से 4 होते होते फिर 2 हो गए, परंतु यह हम पर निर्भर करता है कि हम अब जीवन कैसे जीते हैं। साथ तेरा मेरा, मेरा तेरा, बस यही तो सहारा है। इंसान का धरती पर जन्म और मृत्यु का समय निश्चित है, जिसे कोई बदल नहीं सकता। मुझे नहीं पता कि हम में से कौन पहले विदा होगा, परंतु मैं तुमसे वादा देता हूँ कि मैं तुम्हें मजबूत अवश्य बना दूंगा। समझे मेरी समझदार बीवी। इतने में मोनिका जी उन्हें चुप कराते हुए कहती है, ऐसे ना कहिए, अभी हम कहीं नहीं जा रहे हैं, समझे आप। ना मैं ना आप। ये सब सुनकर वैभव जी अपनी पत्नी को गले लगा लेते हैं।